दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में फिर से बदलेगा मौसम। 13 और 14 मार्च को बारिश के आसार हैं। बता दें कि 13 और 14 मार्च को झारखंड में बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने 9 मार्च से 13 मार्च तक राज्य में बारिश नहीं होने की भविष्यवाणी की है। और झारखंड में किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान में अब गिरावट महसूस की जा रही है। प्रदेश के तापमान में भी बदलाव दिखने लगा है और मौसम विभाग ने 13 मार्च को आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 10 मार्च को झारखंड के खूंटी में 3 सड़कों का करने वाले हैं ऑनलाइन शिलान्यास। बता दें कि राज्य के खूंटी शहरवासी की बरसों पुरानी बाईपास सड़क की मांग पूरी होगी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर खूंटी वासी को आज यानी 10 मार्च को 3 सौगातें मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड का चौड़ीकरण एवं खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास करने वाले हैं। अगली खबर, पर्दे के पीछे से आरएसएस ने संभाली कमान। बीजेपी की राह आसान करने के लिए तैयार किया है प्लान बी। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सीटों पर जीत को लेकर गिरिडीह में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजित की गई और बैठक में चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया गया। गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद लोकसभा सीट से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे थे और बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह, धनबाद और कोडरमा लोकसभा सीट पर जीत को लेकर चर्चा की गई। एक और बड़ी खबर, सेल कंपनी में निकली है बम्पर बहाली। इस तारीख से भरे जाएंगे फॉर्म। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुल 314 नए कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी और इसमें मैन पावर की कमी झेल रहे कंपनी प्रबंधन को बड़ी राहत मिलने वाली है। उम्मीदवारों का चयन ओसीटीटी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पद पर S3 ग्रेड में किया जाएगा और पद की अंतर रखने वाले उम्मीदवारों को 26 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए बतौर आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अगली खबर, इन लोकसभा सीटों पर ओबीसी मतदाताओं के बीच बीजेपी बढ़ाएगी पैठ। जीत का फार्मूला कर रही है तैयार। संताल परगना की 3 लोकसभा सीटों में से 2 दुमका और राजमहल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और गोड्डा की सीट सामान्य है। अभी दुमका और गोड्डा सीट भाजपा के पास है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राज्य की राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव के बाद माना जा रहा है कि आदिवासी वोटों पर भाजपा की पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर हुई है और संताल परगना समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर भाजपा ओबीसी समुदाय में पैठ बढ़ाकर जीत का फॉर्मूला तय करने में लगी हुई है। संताल परगना में भी वैश्य, यादव, कुर्मी समेत ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की उच्च मृत्यु दर पर स्वतः संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों की उच्च मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर कहा गया है और इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। बड़ी खबर, देवघर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का किया जाएगा कब्जा। आगामी लोकसभा चुनाव का कभी भी बिगुल बच सकता है और ऐसे में इस बार कांग्रेस ने कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। सोच समझ और सभी की सहमति से इस बार पार्टी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसको लेकर सभी लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक कर रही है और इस बैठक में सभी संभावित उम्मीदवारों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा। बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि आशा लकड़ा रांची की पूर्व मेयर है और उनकी कार्यकुशलता एवं सक्रियता को देखते हुए इन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा कि वो सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। अगली खबर, झारखंड के बैंक कर्मी को मिला होली गिफ्ट, बढ़ा 17% वेतन। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन में 17% वृद्धि के प्रस्ताव को भूतकालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लंबे समय से उक्त मामले को लेकर समझौते को लागू करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच बातचीत चल रही थी।
और उक्त समझौते को लागू करने का विधिवत ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही सप्ताह में 5 दिन की बैंकिंग सेवा को भी स्वीकार कर लिया गया है और इसे सरकार के पास भेजा गया है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के जेल जाने के लिए झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर के घुसपैठी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को हाईजैक करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सुपर सीएम कहलाने वाले पिंटू प्रसाद, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, पंकज मिश्रा जैसे लोग शामिल हैं। इन्हीं की वजह से हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में आरोपित बनना पड़ा। अगली बार कांग्रेस से गिर सकते हैं और भी विकेट। झारखंड में इस विधायक के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा करके भाजपा तैयारियों के मामले में दूसरे दलों से एक कदम आगे नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस को चुनाव आते आते झारखंड में कई और भी झटके लग सकते हैं। गीता कोड़ा के साथ साथ संगठन की चाईबासा जिला इकाई के प्रमुख नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और ऐसे में जगन्नाथपुर से कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंह को भी अलग राह चुन सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 26वां सवाल है कि फेसबुक की स्थापना किसने की। इसमें पहला ऑप्शन है एलन मस्क, दूसरा ऑप्शन है सत्य नडेला, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स और चौथा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। आने वाले लोकसभा चुनाव की चुनावी तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसके तहत गढ़वा जिले में भी तैयारियां शुरू है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गढ़वा पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस जवानों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बतौर प्रशिक्षक पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे उपस्थित रहे और उन्होंने उपस्थित पुलिस कर्मी को एक एक बात की जानकारी दी कि कैसे में निष्पक्ष चुनाव करवाना है, चुनाव के दौरान नक्सल क्षेत्र में कैसे सतर्क रहना है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एवं मंत्री बसंत सोरेन को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति ने 119 वीआईपी की सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा पर कुछ बदलाव किए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के मुताबिक Z+ सुरक्षा दी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन को 22 श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। बसंत सोरेन को पहले 1 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। बड़ी खबर, गदर फिल्म की हीरोइन अमीषा पटेल चेक बाउंस मामला सुलझा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दोनों पक्ष। अभिनेत्री ने दी है पहली किस्त। चेक बाउंस को लेकर रांची सिविल कोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मामला चल रहा है और ये मामला अब सुलझ गया है। दोनों के बीच हुए समझौते में अमीषा पटेल ने पैसे लौटाने की बात स्वीकार की थी और राष्ट्रीय लोक अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के बीच एग्रीमेंट हुआ और फिर पहली किस्त की राशि दे दी गई है। बता दें कि पिछले 6 साल से रांची सिविल कोर्ट में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अजय कुमार सिंह के बीच चेक बाउंस मामला चल रहा था और सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बड़ी खबर, राज्य के गढ़वा जिले में मां ने नहीं चुकाया लोन तो बेटे को बना लिया गया बंधक। गढ़वा में माइक्रो फाइनेंस बैंक के मैनेजर ने 14 दिन तक बर्तन धुलवाए, शराब की बोतलें उठवाई। गढ़वा जिले के भवनाथपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर माइक्रो फाइनेंस बैंक का लोन नहीं चुकाने पर एक महिला के 12 साल के बच्चे को बंधक बना लिया गया और बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने उससे जूठे बर्तन धुलवाए और बैंक में झाड़ू लगवाई और शराब की बोतलें फिकवाई। बैंक कर्मचारी ने बच्चे को 14 दिनों तक यानी पूरे 2 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा। एक और बड़ी खबर, झारखंड बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। डॉक्टर प्रदीप वर्मा होंगे प्रत्याशी। 21 मार्च को चुनाव तय है। 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने का निर्णय किया है। इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम पर सहमति दी है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। बड़ी खबर, झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेशा कानून। अगले वर्ष केंद्र से
रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। बता दें कि झारखंड में भी पेशा कानून का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है और पहली ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। विधि विभाग में यह संचिका अक्टूबर में भेजी गई है और विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य के 4500 पंचायत में 2066 पंचायत पेशा के अधीन आती है और केंद्र सरकार 1300 करोड़ का अनुदान भी देती है। राज्य के इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है और इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। बड़ी खबर, रिम्स में दैनिक कर्मी को 8 महीने से नहीं मिला मानदेय। रिम्स में तैनात दैनिक कर्मी को 8 माह से मानदेय नहीं मिला है। इससे कर्मचारी को परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। वहीं बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे। इससे कर्मचारी परेशान है और दैनिक कर्मी का कहना है कि होली नजदीक है लेकिन पैसा भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कुल 333 दैनिक कर्मी है, इनमें 269 पहले से दैनिक कर्मी के रूप में सेवा दे रहे। वहीं एजेंसी हटने के बाद गार्ड की नौकरी करने वाले 64 लोग दैनिक कर्मी के रूप में योगदान दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। स्मॉल कैप में बढ़ सकती है कमजोरी। बता दें कि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। 2020 के शुरुआत के बाद से यह 219% उछला है और इस दौरान सेंसेक्स की ग्रोथ 79% रही है। जनवरी 2020 से अब तक के 51 महीनों के रिटर्न को देखने पर 31 महीनों में BSE स्मॉल कैप का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा है। हालिया प्रदर्शन को देखने से पता चलता है कि पिछले 30 दिन और 60 दिन में स्मॉल कैप का प्रदर्शन लार्ज कैप के मुकाबले कम रहा है। अगर मार्च में BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन लार्ज कैप के मुकाबले कमजोर बना रहता है तो 2020 के बाद यह सिर्फ छठी बार होगा कि लगातार 2 महीने स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन लार्ज कैप के मुकाबले कमजोर रहेगा।